ओम शांति। आज की तारीख है 31/7/2022। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं जो कि 31/12/1991 में बाबा के द्वारा सुनाए गए थे। आज की मुरली का शीर्षक है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। यथार्थ जो सही तरीके से चार्ट होता है उसका अर्थ है, बाबा कहते हैं, प्रगति, उससे प्रगति होती दिखे और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष, और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं, आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है, ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम योगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। आप सब अनुभव करते हो ना, संगम योगी जो ब्राह्मण जीवन है हमारा एकदम नया जीवन है। हमें नया ज्ञान मिला, बाबा का हमें नहीं परिचय था, बाबा मिला, बाबा कहाँ रहते हैं, कितनी सारी नई चीज़ें हमें मिली जब से ब्राह्मण बने। तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए हैं। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। कितने संबंध नए बन गए, ब्राह्मणों से कितना अच्छा नाता बन गया है। तो बाबा कहते हैं जो पुराने संबंध पहले के बने थे और जो ब्राह्मण संबंध है अभी, उसमें कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ कितनी लंबी है, लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं। लंबी लिस्ट है क्या, बाबा पूछते हैं, लंबी लिस्ट है क्या। बाप दादा और भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। जो दुनिया के संबंध है कैसे हैं, स्वार्थ के संबंध हैं। और जब बाबा से, और जब बाबा हमारे ब्राह्मण परिवार के भाई बहन हैं, इनसे कैसा संबंध है, निस्वार्थ प्यार का संबंध है। तो वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। नया युग छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, आप क्या करते हो। बाप दादा क्या करते हैं, बाप दादा क्या करते हैं, हर सेकंड हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी उत्सव के दिन मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं, खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो, आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती हैं। आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है। बाबा पूछते हैं कोई हो सकता है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता आप जैसा खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। दुनिया वाले क्या करेंगे, नए साल के दिन क्या करते हैं, नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे। और आप क्या करते हो, हर सेकंड गाते नाचते रहते हो, हर रोज़ ब्रह्मा भोजन खाते हो। तो लोग खास पार्टीज़ अरेंज करते हैं। आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज़ होती रहती हैं। पार्टीज़ में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत बेला से पार्टी शुरू हो जाती है। कितनी अच्छी बात बाबा कहते हैं यहाँ पर कि आप ब्राह्मणों की अमृत बेला से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मनाते हो एक में, फिर अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो, फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो, और मुरली सुनते सुनते नाचते गाते हो, और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह।
ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन की जीने की मज़ा नहीं होता। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है, सही से चलती रहती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज़ गति चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं उत्साह का है। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? अपने आप से पूछो। जब सारी आशाएं पूरे करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। ये तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया में भी इस समय बनाते हो, नई दुनिया भी इसी समय बनाते हो। बाबा कहते हैं नई दुनिया जो सतयुग की दुनिया है इसी समय से बनाना शुरू करते हैं। इस समय से ही तो पुरुषार्थ करते हैं, तभी तो नई दुनिया में जाते हैं। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापना कर रहे हैं। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है। बाबा पूछते हैं तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता, कुछ नयापन लाया है? बाबा पूछते हैं अलौकिक नयापन लाया है कि वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में बहुत फ़र्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि है, लेकिन का पूछ लग जाता है। बाबा कहते हैं लेकिन का पूछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? बाबा कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं बाबा कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बाबा कहते हैं कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ सेवा की सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची हो जाती है, कभी नीची हो जाती है। इसमें सदा अच्छे परसेंटेज की नवीनता लाओ, नयापन लाओ कुछ। जैसे आजकल के डॉक्टर ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है। ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे। इनाम लेने के लिए पहले ये विशेषता देखो कि 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। अब बाबा से जिसको इनाम लेना है तो बाबा कहते हैं चेक करो, 6 महीने के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहली, स्वयं अपना साक्षी बनकर चेक करो, अपना चार्ट देखो, स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हो। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाबा से भी संतुष्ट हो, बाबा की याद से पर संतुष्ट हो, बाबा को याद करते हो, बाबा जो परसेंटेज चाहते हैं इस परसेंटेज में बाबा को याद करना है वो करते हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। अब ये देखना है ब्राह्मण परिवार आपके श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज लेने के योग्य बनना है। विधि पूर्वक आज्ञाकारी वन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। बाबा पूछते हैं विधि पूर्वक आज्ञाकारी बनकर चार्ट रखने की आज्ञा पालन की तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें।
जिन्होंने इस नियम का पालन किया, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाई लेने के पात्र हैं। लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाई लेने वाला पात्र है। यथार्थ अगर सही से तपस्या करनी है, उसकी निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। तीनों में नवीनता लाओ, कुछ नयापन की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। अगर तपस्या कर रहे हैं आप अच्छे से, योग अच्छे से कर रहे हैं, तो कर्म में, संबंध में और संस्कार में दिखना चाहिए कुछ नयापन। आपको भी अनुभव होना चाहिए और औरों को भी अनुभव होना चाहिए। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा, माया द्वारा आना, ये ब्राह्मण जीवन में आना ही है। लेकिन स्वयं की स्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति की हलचल की अनुभूति ना हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। अगर पावरफुल याद है तो बाबा कहते हैं एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है। दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बनकर भस्म करने का काम करती है। क्या भस्म करने का काम करती है? पाप भस्म करने का काम करती है। विकर्म जो आपके किए हुए हैं वो भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है। दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं। स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है। स्मृति में के साथ समर्थ भी हैं। स्मृति में तो है, याद तो है, लेकिन समर्थ है, समर्थी में नंबरवार हैं। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज़ के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी व परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। समझा? इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे कि स्मृति तो सदा रहती है लेकिन समर्थी परसेंटेज में रहती है, तो इसे नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। लेकिन स्मृति और समर्थी साथ साथ रहेगी तो नंबर 1 प्राइज़ के योग्य है। एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी, जो बहुत अच्छे से चार्ट फॉलो करते हैं। अभी भी बहुत नहीं, थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो इस थोड़े समय की अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम आएगा। सफलता की खुशी स्वयं में भी अनुभव करेंगे, औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसीलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। अब बाबा कहते हैं ये नहीं समझना कि समय बहुत चला गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के स्मृति मास कौन सा है? जनवरी का मास। तो बाबा ने कहा इसका भी बहुत चांस है, इसका विशेष चांस है, इसमें बहुत अच्छी तपस्या होती है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो ये सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, पिछले में माना कोई आपका बीत गया हो, उसमें भी कोई हलचल हुई हो, उसके संकल्प भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगा देना।
वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना कल से नहीं अभी से करना है। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। ये विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ ये नहीं कि अलवेले बनो, अलवेला नहीं बनना है, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना है। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है बाबा के सामने, कुमारियों का संगठन बैठा है। आगे बैठने का चांस मिला है, क्यों मिला है बाबा पूछते हैं कुमारियों से। सदा आगे रहना है, इसीलिए आगे बैठने का चांस मिला है। समझा? पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना, पका हुआ बन के निकलना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी? अगर माँ बाप कहें आओ तो क्या करेंगी? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगा, रोकने वाले रोकेंगे। अच्छा, नव वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना है। अच्छा, बाबा की वरदान, बहुत सुंदर वरदान बाबा ने नए वर्ष में सब बच्चों को देते हैं। एक एक बच्चे को बाबा याद करते हैं। चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से पत्रों से, कार्डों द्वारा विशेष याद कर रहे हैं। बाप दादा के पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है। बाप दादा के पास अगर आप पोस्ट करते हैं उससे पहले ही बाबा के दिल के पास पहुंच जाता है आपके लेटर्स। लिखने के पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया। इसीलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो आजकल लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपनी बुद्धि का दूरदर्शन स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद, प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल की उमंग, उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बाबा ने हमें क्या बताया है? बाबा ने आज बताया है अगर आप चार्ट बनाते हैं, अमृत बेला चार्ट बनाते हैं ना, हमें क्या पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा अगर सही से चार्ट बनाते हैं तो इसका अर्थ क्या है, आपके कर्म में, संबंध में, संस्कार में, हर चीज़ में प्रगति और परिवर्तन दिखना चाहिए। स्वयं को भी दिखना चाहिए, औरों को भी दिखना चाहिए। यही हमारे चार्ट का लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31/7/2022। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं जो कि 31/12/1991 में बाबा के द्वारा सुनाए गए थे। आज की मुरली का शीर्षक है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। यथार्थ जो सही तरीके से चार्ट होता है उसका अर्थ है, बाबा कहते हैं, प्रगति, उससे प्रगति होती दिखे और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष और आप ब्राह्मण आत्माएं
नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं, आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है, ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम योगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। आप सब अनुभव करते हो ना, संगम योगी जो ब्राह्मण जीवन है हमारा एकदम नया जीवन है। हमें नया ज्ञान मिला, बाबा का हमें नहीं परिचय था, बाबा मिला, बाबा कहाँ रहते हैं, कितनी सारी नई चीज़ें हमें मिली जब से ब्राह्मण बने। तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए हैं। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। कितने संबंध नए बन गए, ब्राह्मणों से कितना अच्छा नाता बन गया है। तो बाबा कहते हैं जो पुराने संबंध पहले के बने थे और जो ब्राह्मण संबंध है अभी, उसमें कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ कितनी लंबी है, लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं। लंबी लिस्ट है क्या, बाबा पूछते हैं, लंबी लिस्ट है क्या। बाप दादा और भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। जो दुनिया के संबंध है कैसे हैं, स्वार्थ के संबंध हैं। और जब बाबा से और जब बाबा हमारे ब्राह्मण परिवार के भाई बहन हैं, इनसे कैसा संबंध है, निस्वार्थ प्यार का संबंध है। तो वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। नया युग छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, आप क्या करते हो। बाप दादा क्या करते हैं, बाप दादा क्या करते हैं, हर सेकंड हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी उत्सव के दिन मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं, खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो, आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती हैं। आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है। बाबा पूछते हैं कोई हो सकता है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता आप जैसा खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। दुनिया वाले क्या करेंगे, नए साल के दिन क्या करते हैं, नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे। और आप क्या करते हो, हर सेकंड गाते नाचते रहते हो, हर रोज़ ब्रह्मा भोजन खाते हो। तो लोग खास पार्टीज़ अरेंज करते हैं, आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज़ होती रहती हैं। पार्टीज़ में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत बेला से पार्टी शुरू हो जाती है। कितनी अच्छी बात बाबा कहते हैं यहाँ पर कि आप ब्राह्मणों की अमृत बेला से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मनाते हो एक में, फिर अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो, फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो, और मुरली सुनते सुनते नाचते गाते हो, और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन की जीने की मज़ा नहीं होता। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है, सही से चलती रहती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज़ गति चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं, उत्साह का है। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई, अपने आप से पूछो। जब सारी आशाएं पूरे करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई। आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना, यही सेवा है ना।
ये तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया में भी इस समय बनाते हो, नई दुनिया भी इसी समय बनाते हो। बाबा कहते हैं नई दुनिया जो सतयुग की दुनिया है इसी समय से बनाना शुरू करते हैं। इस समय से ही तो पुरुषार्थ करते हैं, तभी तो नई दुनिया में जाते हैं। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापना कर रहे हैं। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है। बाबा पूछते हैं तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता, कुछ नयापन लाया है? बाबा पूछते हैं अलौकिक नयापन लाया है कि वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में बहुत फ़र्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि है, लेकिन का पूछ लग जाता है। बाबा कहते हैं लेकिन का पूछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? बाबा कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं बाबा कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बाबा कहते हैं कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ सेवा की सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची हो जाती है, कभी नीची हो जाती है। इसमें सदा अच्छे परसेंटेज की नवीनता लाओ, नयापन लाओ कुछ। जैसे आजकल के डॉक्टर ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है। ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे। इनाम लेने के लिए पहले ये विशेषता देखो कि 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। अब बाबा से जिसको इनाम लेना है तो बाबा कहते हैं चेक करो, 6 महीने के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहली, स्वयं अपना साक्षी बनकर चेक करो, अपना चार्ट देखो, स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हो। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाबा से भी संतुष्ट हो, बाबा की याद से पर संतुष्ट हो, बाबा को याद करते हो, बाबा जो परसेंटेज चाहते हैं इस परसेंटेज में बाबा को याद करना है वो करते हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। अब ये देखना है ब्राह्मण परिवार आपके श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा, तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज लेने के योग्य बनना है। विधि पूर्वक आज्ञाकारी वन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। बाबा पूछते हैं विधि पूर्वक आज्ञाकारी बनकर चार्ट रखने की आज्ञा पालन की, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। जिन्होंने इस नियम का पालन किया, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाई लेने के पात्र हैं, लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाई लेने वाला पात्र है। यथार्थ अगर सही से तपस्या करनी है उसकी निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। तीनों में नवीनता लाओ, कुछ नयापन की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। अगर तपस्या कर रहे हैं आप अच्छे से, योग अच्छे से कर रहे हैं, तो कर्म में, संबंध में और संस्कार में दिखना चाहिए कुछ नयापन। आपको भी अनुभव होना चाहिए और औरों को भी अनुभव होना चाहिए। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो।
परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा, माया द्वारा आना, ये ब्राह्मण जीवन में आना ही है। लेकिन स्वयं की स्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति की हलचल की अनुभूति ना हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। अगर पावरफुल याद है तो बाबा कहते हैं एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है। दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बनकर भस्म करने का काम करती है। क्या भस्म करने का काम करती है? पाप भस्म करने का काम करती है। विकर्म जो आपके किए हुए हैं वो भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है। दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ